तृतीय अध्याय 36वां श्लोक। अब अर्जुन को कुछ शंका हो रही है, तो अर्जुन पूछ रहा, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजित। हे कृष्ण, जब ये पुरुष जबरदस्ती जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार न चाहने पर भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, वो पाप में क्यों विचरता है, उसको अच्छा भी नहीं लगता, तो जैसे कि घसीटा जाता है पाप की तरफ, वो ऐसा क्यों होता है। सहज ही होता है अर्जुन के मन में प्रश्न। कई बार गलत बात होती है तो हम सबको भी होता है कि हम ऐसे क्यों हुआ हमारे से, हम चाहते नहीं थे, फिर भी जैसे किसी ने हमें जकड़ के रख दिया हो, हम बोलना चाहते थे बोल नहीं सके, करना चाहते थे वो कर नहीं सके, किसने ऐसे हमें बांध लिया, क्या हुआ। तो भगवान उसका जवाब दे रहे, पहले भी कहा था कि संसार में जो भी प्रवृत्ति है वो प्रकृति में जो प्रवृत्ति स्वभाव है प्रकृति का, तो उसमें वो प्रकृति से उपजे हुए गुण ही बरतते हैं। और गुण जो 3 प्रकार के हैं वही हमारा स्वभाव में प्रतिभाषित होता है कि तमोगुण जब बरत रहा है तो हम तमोगुणी, आलसी, प्रमादी, हाँ, ऐसे दिखते हैं, मूढ़मति। श्री भगवान वाच। भगवान ने छोटी से छोटी बात भी अर्जुन को ये नहीं कहा कि तो ऐसे ऐसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि जीवन में हम केवल बड़ी बड़ी बातें, वैसे भी देखो कई लोग हमें कहते थे कि फला बहुत अच्छे हैं संत, बहुत अच्छा सुनाते हैं समझाते हैं, पर तो कईयों की कई अच्छे भी थे, नहीं ऐसे नहीं है, उनकी भी साधना शक्तियाँ थी, पर कई संतों का बहुत बड़े बड़े शब्द और बहुत ऐसे गहरी बातें करते हैं, उसमें मज़ा नहीं आती है। और हमारे यहाँ जो मैं जाती थी तो गुरुदेव ना एकदम सीधे साधे शब्दों में, तो हम जीवन के साथ उसको बिठाने के लिए समझ सकते थे, कर भी सकते थे। और वो लोग तो जैसे पतंग हवा में उड़ी तो पतंग उड़ाने का, उसको ऊंचे ऊंचे इतने ऊंचे जाते हुए देख के आनंद आता है, तो हम उस पतंग तक पहुंच नहीं सकते, उस पतंग को पकड़ के हम वहाँ नहीं लहरा सकते अपने आप को, तो किस काम का वो आनंद, वो दूसरों का आनंद है। पतंग आनंद लेता होगा, पर मुझे केवल दृश्य का ही आनंद है, कृत्य का नहीं। और कृत्य का आनंद कुछ और होता है। स्वयं जब सम्मिलित हो, स्वयं जब दूसरे उड़ाते देखते हैं और जो व्यक्ति स्वयं उड़ाता है, उसके दोनों के आनंद में फिर फर्क आ जाता है ना। तो स्वयं उड़े उसमें कितना आनंद हो। तो इसी प्रकार से ये सारी बातें हैं। कामयेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मे अभयऋणम। भगवान जवाब दे रहे कि काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव। कामना से कामना पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, और फिर क्रोध में से ही आगे लोभ है, अनेक प्रकार के विष भरा व्यवहार प्रकट होता है, शब्द प्रकट होता है, हमारा नाक नक्शा नेत्र सब क्रोध के कारण एकदम बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें विष आ गया है, इसीलिए वो अच्छा नहीं लगता। कोई क्रोध में है, उसका चेहरा देख के हमें अच्छा नहीं लगेगा। और बच्चे तो समझते नहीं है कि वो क्या कर रहे, तो उनका क्रोध वाला चेहरा, उनका बोल क्रोध वाला, उसको देख के सुन के ही वो रोना शुरू कर देता है। उसको तो कुछ अर्थ तो समझ ही नहीं है, पर वो खूब रोता है। क्यों? क्योंकि उसको ये शक्ल अच्छी नहीं लगती। यही शक्ल उसको जब प्रेम करते हैं तो कितना प्रिय लगती है। तो ये बहुत खाने वाला और बड़ा पापी है, इसको तो तू पापी ही जान। किसको? रजोगुण को, क्योंकि रजोगुण से कामना और क्रोध वही तो आग लगाता है।